अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ जरदम तंजन की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार ये लगते हैं और दावतों की शान बढ़ा देते हैं। कलरफुल जितने ये खुद होते हैं उतनी ही दावत भी रंगीन हो जाती है। तो ये हमारा रवायती खाना है। इसको हम कभी कभी बनाते हैं जब कोई ख़ास मेहमान आए या कोई दावत वगैरह हो तो इसको बनाने के लिए हमने ले लिया है 1/2 kg चावल हैं हमारे पास, सेला राइस, और इनको हमने सोख करके रख दिया था 2-3 घंटे पहले, और दरमियान में एक दफ़ा इनका पानी चेंज कर दिया था और खुला पानी ले लिया है। जब पानी उबलने लग गया तो इसके अंदर चावलों को ऐड कर दिया और चावलों को हमने फुल डन करना है। फुल डन करने के बाद इसको स्ट्रेनर में निकाल दिया चावलों को, और अब इसका शीरा तैयार करना है। इसके लिए हमने 1/4 कप ले लिया है देसी घी का। उसके अंदर हमने 1 टीस्पून डाल दिया है स्पेशल इलायची का और 4 से 5 डाल दिए हैं लौंग। और इसके अंदर अब चीनी डाल देंगे। जितने हमारे चावल हैं उतनी ही चीनी जाएगी। 1/2 kg चावल हैं और 1/2 kg ही चीनी जाएगी। और इसको हमने इतनी देर पकाना है दूध डाल के। दूध का हमने इसमें 1 मग डाला है जो कप से थोड़ा सा बड़ा होता है। तकरीबन 1 कप, इसमें 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही आता है। जो मेजरिंग वाला कप है उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसको इतना पकाना है कि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए इसके अंदर चीनी और इसका शीरा बन जाए। और ये हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं चंद, बादाम, खोपरा, और ये रेज़न है, ब्लैक रेज़न और ये वाइट। और इसके अंदर ये अशरफियाँ हैं। अशरफियाँ चाहें तो एंड पे डाल दें असेंबलिंग के वक्त, या फिर अभी डाल दें। हमने अभी डाल दी हैं। तो ये सारी चीज़ें और भी काजू वगैरह भी जो भी आपका दिल करे डाल सकते हैं। तो ये डाल के हमने इसके अंदर डाला था केवड़ा वाटर। उसका क्लिप इसमें नहीं आया तो उसके भी हमने इसके अंदर चंद कतरे ऐड किए थे। उसका भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये डाल दिया है पहले हमें नज़र नहीं आया था, हमने सोचा शायद वो क्लिप कहीं इधर उधर हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर हमने चावल ऐड कर दिए। चावल जो हमने फुन डाल करके रखे हुए थे वो ऐड कर दिए। और जब चावल डालने हैं तो पानी खुश करने के लिए नीचे आंच फुल कर दी। जैसे जैसे पानी ड्राई होगा शीरे का वैसे वैसे आंच को हम हल्का करते जाएंगे। और चावलों को बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है, बड़ी एहतियात के साथ इनको ऊपर नीचे करना है ताकि सारे ही चावलों के ऊपर शीरा लग जाए। तो अब हमारा जो शीरे का पानी है वो ड्राई हो चुका है। कलर ले लिए हैं हमने 3 किस्म के। इनको हमने हाफ टीस्पून लिया है और उनके अंदर हाफ टीस्पून पानी डाल दिया था। और चाहें तो जेल कलर ले लें, हमारे पास यही थे पाउडर वाले। उनको हमने इस तरह से घोल के तो थोड़े थोड़े फासले पे डाल दिया है और थोड़े से लाइट ही रखे हैं कलर, जितने चाहें आप डाल लें। तो इनको थोड़े फासले पे रखा है क्योंकि वाइट चावल भी बीच में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ऊपर हमने ये चमचम कुछ रख दिए और ऊपर इसके रखेंगे अब खोया। और इसमें जितना भी कुछ डालते जाएं ये ज़र्दा अच्छा ही लगता है। तो ये अब खोया ऐड कर दिया इसके अंदर। और इस स्टेज पे हमने डालना था देसी घी, वो हम भूल गए। वो हमें बाद में याद आएगा तो हम डालेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी सैम्पलिंग कर दी है और इसको देना है हमने अब दम बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर रखेंगे इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट। ये अब हमें याद आया कि देसी घी और ऊपर से डालना था। चावलों के शुरू में हमने थोड़ा डाला था और ऊपर से डालें तो और भी ज़्यादा चावल खिले खिले से रहते हैं और देसी घी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये 20-25 मिनट के बाद इसका दम हमने खोल दिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको हमने रखा था दम के ऊपर, और बिल्कुल फुल डन किए थे पहले चावल। और ये सेला राइस हैं। सेला राइस में ये जर्दा और मतंजन वगैरह बहुत अच्छे बनते हैं। और बिल्कुल खिले खिले से ये चावल हमारे तैयार हो गए हैं और कलर्स भी इतने अच्छे आए हैं इनके।
बहुत ब्राइट कलर आए हैं। तो कोई ख़ास मेहमान आए या कभी कभार खाने को दिल करे तो इस तरह से बना के खाएं। हमारी ये रवायती खाने हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, ख़ास मौक़ों पे ख़ास तरीके से बने हुए। और ये बहुत अच्छे हमारे चावल तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से आप भी बना के खाएं। अल्लाह करे आपके बहुत अच्छे बने ये चावल, और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।